हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कनाडा में जो हूँ मौजूद हूँ और यहाँ कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल सब कुछ खाली पड़ा है। बहुत इक्का दुक्का ही कोई लोग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मुझे ग्रॉसरी करनी थी तो मुझे निकलना पड़ा, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि हम बिल्कुल नहीं निकलते बाहर और बहुत कम ट्रैफिक नज़र आएगी आपको। यहाँ ये नॉर्थ शॉप का एरिया है यहाँ पे, और ये सामने जो है अब स्कूल है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल मौसम इन दिनों हालांकि मई शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा ही है तकरीबन। अदरवाइज़ ऐसा हुआ नहीं करता था। लास्ट ईयर इस वक्त बहुत गर्मी थी। और मैं अब पहुँच गई हूँ स्कूल के बाहर। ये स्कूल का बोर्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, आप देख लीजिए। स्कूल बंद पड़े हैं और तकरीबन स्कूल की एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, ग्रेनोबल पब्लिक स्कूल। और यहाँ स्कूल बंद हुए हैं बिल्कुल जिस तरह से पूरी दुनिया में चल रहा है। सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। बाहर निकलो तो यूँ लगता है कि जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो, और बहुत अजीब सा लगता है। एनीवेज ये पार्क है यहाँ पे बैक साइड पर, सामने आपको ये चर्च नज़र आ रहा है। क्लिंगडन पार्क एरिया का चर्च है ये। और वहाँ उस कॉर्नर में मार्केट है जो तकरीबन 10 मिनट के फासले पर है मेरे अपार्टमेंट से। और ये सारी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों में बंद हैं और बहुत मजबूरी की हालत में ही बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी लाइफ में कि आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा। मुझे याद है 2013 में एक बार स्नो रेन हुई थी कनाडा में, और जब मैं सुबह सो के बाहर उठी निकली तो आई वॉज शॉक्ड बिकॉज सब कुछ फ्रोज़न था और बहुत डिफरेंट सी सिचुएशन थी तब। और उसके बाद अब ये एक सिचुएशन, कुदरती आफात इस तरह से आती हैं और आप सोच नहीं सकते कि क्या हो सकता है लाइफ में। एनीवेज चलते हैं मार्केट की तरफ। आप देख सकते हैं सामने ये पूरा एरिया, मार्केट्स, मैकडॉनल्ड्स सामने नज़र आ रहा है आपको। यहाँ आपको दिखा देती हूँ फोन करके। मैकडॉनल्ड मैं सिग्नल पे पहुँचने वाली हूँ अभी, और सिग्नल खुल चुका है, इसलिए मैं अब ये सिग्नल क्रॉस करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी मार्केट। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ हैं, पूरा वीराना हो चुका है तकरीबन, और कुछ पता नहीं है कि कब ये सब कुछ दोबारा से खुले। बल्कि यहाँ तो मंडे से ही रूल भी है कि मास्क के बगैर अगर कोई निकला तो उसको जेल भी हो सकती है और फाइन भी होगा। तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पर। और सामने आपको नज़र आएंगी ये मैकडॉनल्ड को बंद कर दिया गया है इस वक्त। यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी, और इस वक्त यहाँ पे सारा उन्होंने ये येलो जो है टेप लगा दी है, किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। तो ये इसका ड्राइव थ्रू है एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सनी फूड मार्केट नाउ। सर्विस ऑन्टारियो का ऑफिस है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स हैं जो तकरीबन सब बंद पड़ी हैं। मुझे चलने की वजह से थोड़ी सी सांस चढ़ी है, बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ ज़रा जल्दी जल्दी जाकर ग्रॉसरी कर लूँ। यूजुअली ये होता है कि यहाँ पे लंबी कतारें लगी होती हैं लोगों की, और आप जब भी आओ तो अगर लेट आवर्स में आओ तो इसी तरह से होता है कि वो कतारें होती हैं और आपको जो है वो वेट करना पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली आज ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं एंटर हो रही हूँ मार्केट के अंदर।
देख सकते हैं कि मार्केट की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो गई है तकरीबन, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ रूह अफ़ज़ा जो है वो नज़र आ रहा है रमज़ान के लिए। ये यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे मसाले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, कुछ रोज़ा यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, चाय और ये सारे शेल्फ्स। तो हम चलते हैं दूसरी साइड पर, और ये ब्रेड सेक्शन है यहाँ पे, आइसक्रीम एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। शेल्फ्स काफ़ी खाली हैं आज। खैर ये मेरा फेवरेट सेक्शन नहीं है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, तो मैं देख लूँ ज़रा कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये फ़िश की शॉप है, ताज़ा फ़िश की, और यहाँ से फ़िश मिलती है। तो इस शॉप में पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। नूडल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। खैर ये तो मैं लेती नहीं हूँ, और मैं चलती हूँ आपको दिखाने। यहाँ पे ये आटे और चावल का सेक्शन, और ये सब दालें हैं थोड़ी हुई। तो मुझे अब लेना है यहाँ से अपने लिए एक कार्ट, तो मैं कार्ट लेकर वापस आती हूँ और मैं आपको बाकी जोड़ करवाती हूँ। ये हमारा इंडियन स्पाइसेस का सेक्शन है पूरा का पूरा। ये आप देख सकते हैं सारा रैक जो है वो डिफरेंट स्पाइसेस से भरा पड़ा है। और मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए थी जो मुझे यहाँ से ख़रीदनी थी। बिकॉज मैं आज कुछ खास प्लान करके नहीं निकली, जस्ट सोचा कि बस एक बाहर का चक्कर लगा लूँ, क्योंकि आपको तो पता है आदत पड़ी हुई है बाहर निकलने की। घर में बंद हो के दिल बहुत परेशान हो जाता है। मिचल्स के अचार, शान के अचार, और ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। शान की प्रोडक्ट्स सारी, ज़ीरा पाउडर ऑलरेडी है मेरे पास, करी पाउडर और ये सब कुछ, क्योंकि मैंने अपना कुकिंग चैनल अभी शुरू किया है, तो उसके लिए मुझे ये है कि शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन आई थिंक मेरे पास यहाँ सब कुछ है जो भी यहाँ मौजूद है। सो इस सेक्शन में मुझे ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। टोगल या आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। खुश्क प्याज, इवन गुड़ और इमली मिलती है यहाँ पे। इमली है पैक, और मेरी फेवरेट हलीम, शाही हलीम। और इवन हमें यहाँ पे साग भी मिलता है, मिचल्स का साग पैक खुला भी मिलता है। वो मुझे जो है वो बनाना सीखना पड़ेगा अच्छा सा। देसी घी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सो मैं देख रही हूँ शायद कोई चीज़ मेरी ज़रूरत की ऐसी हो जो मुझे यूज़ करनी हो। घर में मौजूद रहना अच्छा होता है चीज़ों का, मगर फ़िलहाल इधर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो फ़िलहाल। गरम मसाला मैंने बना लिया था, तो ओके, अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रूट्स नज़र आएंगे, जैसे ये तरबूज और पाइनएप्पल्स हैं। और चीज़ों की कीमतें आजकल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई हैं। पालक हो गई, प्याज, धनिया, वहाँ पे हमें कैंटरलूप्स, कीवी, हर किस्म का फ्रूट यहाँ पर पूरा साल अवेलेबल रहता है। और हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। योगर्ट, प्याज, और कुछ है बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये चीज़ें हैं यहाँ पर। वेजिटेबल सेक्शन में भी आलू की बहुत सारी इकसाम है यहाँ पर। ये येलो है, रेड पोटैटोज़, येलो पोटैटोज़,
और ये डिफरेंट किस्म के आलू पड़े हुए हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पे मैं आ गई नारियल वाले सेक्शन में। जल्दी जल्दी आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ। घास फूली भी पड़ी है यहाँ पे, वेजिटेबल्स हैं। सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है आजकल यहाँ पर। चलिए चलते हैं मीट वाले सेक्शन की तरफ। मैं आपको एक झलक उसकी दिखा दूँ, हलाल मीट की, और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ओह, इतने बड़े बड़े तरबूज, एप्पल्स। समोसास पड़े हैं, पोटैटो पीस एंड हमारे पास नान है, पराठे, ताज़ा के पराठे हैं, बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। मिड सेक्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी खास ख्याल रखा जा रहा है, और लोगों को खास तौर पर हिदायत की जाती है कि वो डिस्टेंस से रहें, खड़े रहें, केयरफुल रहें बहुत ज़्यादा। यहाँ कुछ सूजी पड़ी हुई है, बेसन पड़ा है। ओह, याद आया, मुझे बेसन चाहिए था, मेरा बेसन ख़त्म हो चुका है। सो ये मुझे चाहिए, मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सा वाला लेना है बेसन। ओके, तो ये वाला पिक कर लेते हैं, पैकेट ठीक है ये। इसकी प्राइस है $5.99। चावल की बहुत सारी इकसाम है यहाँ पर। बेहतरीन चावल मिलता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा। स्पेशली ये टिल्डा का जो फ्लेवर है, ये इसका जो जायका होता है वो बहुत लाजवाब होता है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इसे। डिफरेंट फ्लेवर्स ले लेती हूँ। ये वाह भी मैं ले लेती थी। दीवान के पड़े हैं यहाँ पर। दीवान अच्छा है फ्लेवर, दीवान के नाम से। बहुत प्यारी पैकिंग्स होती हैं इनकी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। और चावल भी अंदर से बेहतरीन क्वालिटी होती है उनकी, बनाए तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। बाहर आ गए हैं, ये 99 सेंट डिपो है यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है आपको हाउस होल्ड के लिए, छोटी छोटी चीज़ें। और आगे वो एटीएम है, उस करके राइट हैंड साइड पर मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। तो चलिए चलते हैं अभी इस डिपो में। और अब मैं हूँ इस ब्यूटी शॉप में, फार्मेसी है ये, और यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई अच्छे प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएं, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देखना चाह रही थी। साइड में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये रिमेल के हैं, नेक्स, कवर गर्ल, और सारे अच्छे मेबेलिन, रेवलॉन, जितने भी ब्रांड्स हैं सबकी बहुत अच्छी। लॉरियल की प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। सो मैं देखना चाह रही थी कि कौन से अच्छी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगी। ये सारे स्किन केयर है हमारे पास इधर। स्पा पैक, प्रो एक्टिव का, और बेशुमार ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे मुझे जो है बहुत सारे पैलेट्स नज़र आ रहे हैं। आई शेड्स हैं ये, एंड नेल कलर्स, नेल पॉलिशेस। बहुत मज़ा आता है इस सेक्शन में आने का, काफ़ी इंजॉय करती हूँ मैं इधर। जब भी आती हूँ तो यहाँ पर शॉपिंग ज़रूर करती हूँ, कुछ ना कुछ तो ले ही लेती हूँ। और अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये नेल्स हैं। सो
क्या लिया जा सकता है यहाँ पे, ज़रूरत की कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वक्त मेरे पास नहीं है। आई थिंक मेरे पास इस वक्त चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, आप पार्लर नहीं जा सकते, तो मुझे जो है घर पे ही आईब्रोज़ वगैरह करनी पड़ती हैं। मैं ट्विज़र देख लेती हूँ यहाँ से। ओके, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्लीन एंड क्लियर के डीप क्लिनजिंग के लिए हैं। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे ब्लेमिश एब्जॉर्बिंग रोलर बॉल है। आई नेवर ट्राइड इट, सो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट स्किन केयर से रिलेटेड। आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा। एंड वैसलीन क्रीम प्रॉब्लम स्किन थेरेपी, ये ड्राई स्किन के लिए है। आजकल मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो आई थिंक मुझे ये लेना चाहिए, मुझे ये चाहिए इस वक्त। वैसलीन अच्छी है, स्किन के लिए सेफ़ है। और अभी मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ वापस। काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं और चूँकि इन हालात में बाहर निकलना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जितनी भी शॉपिंग है वो एक बार ही में कर लें और आप आराम से घर में रहें, बिकॉज़ सेफ़ नहीं है। यहाँ कनाडा में भी अच्छे खासे केसेस हो गए हैं कोरोना वायरस के। अनफॉर्चुनेटली यहाँ अब 4600 से ऊपर जो है वो नंबर चला गया है। नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा सैड है, बिकॉज़ यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रेशो है ये डेथ का बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ कबूतर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे भाई। और अब थोड़ी बहुत चहल पहल कुछ थी, बिकॉज़ लोग जो है वो ग्रोसरी के लिए निकलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हमें एक कैब नज़र आ रही है और टैक्सी, आप इसका नंबर भी देख सकते हैं। अगर आपने कनाडा में टैक्सी को कॉल करना हो तो इसका नंबर है 751 5555, नॉट 555, 4 टाइम्स 5। और मैं अब जा रही हूँ वॉक करके घर की तरफ वापस। ये सामने वाला सिग्नल खुला है तो यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। और वैसे मौसम इतना बुरा नहीं है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और इसमें ये है कि ठंड नहीं है, बट स्टिल मुझे एक लेयर पहननी पड़ी, हल्की सी जैकेट मुझे पहननी पड़ गई है, बिकॉज़ उसके बगैर जो है बाहर नहीं आया जा सकता स्टिल। यानी कि मौसम यहाँ का अभी भी ठंडा है और ना कुछ गवार नहीं कह सकते इसको, अभी बेहतर है। अगर जब यहाँ पे गर्मी शुरू होती है तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, 40 डिग्री से भी ऊपर जाता है टेम्परेचर। कुछ पीले फूल नज़र आ रहे हैं यहाँ, आई लव येलो फ्लावर्स। और कुछ बर्ड्स, स्पैरोज, बहुत ही खूबसूरत सीन्स होते हैं यहाँ के समर में स्पेशली। और जब आप जो है वो बाहर के मौसम में बाहर निकलते हैं, एक फूल मुझे नज़र आया है जैसे कोने में, ज़्यादा फूल नहीं है इस वक्त, अभी सीज़न इनका आया नहीं है, तो दरख्त जो हैं वो सारे तकरीबन खाली हुए हैं पत्तों से और ग्रीनरी भी कम है आजकल, ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। स्कूल का साइन आप देख सकते हैं सामने नज़र आ रहा है और स्कूल एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाता है। बैक साइड में पार्क नज़र आ रहा है हमें, बिल्कुल पीछे पार्क जो है अभी
वीरान पड़े हैं, लोग नहीं आ रहे हैं बाहर खतरे की वजह से। तो पार्क्स की तरफ जो है लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। पत्तों के ढेर, सूखे हुए पत्ते और ये सारी वीरानी। और ये चर्च का बैक साइड का एरिया, वो स्टेयर्स हैं जहाँ पे मैं अक्सर आकर बैठकर और काफ़ी इंजॉय करती हूँ थी, बल्कि कहने अब तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वहाँ पे आके मुझे कभी कभी अपनी पोइट्री का कोई ख़्याल आ जाता था तो मैं उसको लिख भी देती थी। सो लाइफ इज़ गोइंग ऑन और वेट कर रही हूँ उसके लिए करे और सबको अपने सामान में रखे खूबसूरती से अरेंज ये लॉज हैं यहाँ पर। सारा एरिया जो है वो बिल्कुल वीरान पड़ा है।